Spiritual, education, politics, social personality. Divine Mirror Hindi. This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. नमस्कार, डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान के पेशावर में 1901 में जन्मे रणछोड़ एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने 1965 व 1971 के युद्ध में भारत की मदद की थी। रेगिस्तान में पैरों के निशान पढ़ लेने वाले रणछोड़ ने 1200 पाकिस्तानी सैनिकों के छिपे होने की सूचना दी थी। वहीं सेना तक गोला बारूद पहुंचाया था। 111 वर्षों तक जीवित रहे रणछोड़ को 3 सेना मेडल मिले। उनके नाम पर बीएसएफ की एक पोस्ट का नाम रखा गया था। बीएचएल ने देश का पहला सबसे शक्तिशाली 1200 केवी का अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसफार्मर बनाया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो इस उन्नत तकनीक के ट्रांसफार्मर रखते हैं। चीन में फूड डिलीवरी का काम कर रहे 56 वर्षीय वांग जिविंग को देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक लू शून साहित्य पुरस्कार मिला है। उनकी कविता संग्रह लो फ्लाइट को यह सम्मान दिया गया है। इस किताब की कई कविताएं उन्होंने फूड डिलीवरी के समय में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखी थी। जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया था कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था, जबकि सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उनकी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो इस पर बात करेंगे। सोनम वांगचुक ने आज घोषणा की कि वह तब तक अपना अनशन जारी रखेंगे जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या वे दिल्ली के उस अस्पताल में नहीं आ जाते जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया है और कहा है कि वह एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में 152 पेपर लीक हुए हैं जिससे 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हुए। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 21 जुलाई को लखनऊ और आसपास के इलाकों में आसमान में पूरी तरह बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे ज्यादा तैयारी बूथ स्तर पर कर रही है। 22 जुलाई को यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की सम्मेलन की योजना है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया परिसर हल्द्वानी में बनने जा रहा है। यह भवन 30 जजों की अक्षमता वाला होगा। इस नए न्यायिक परिसर बनने से हल्द्वानी को बड़ा फायदा होगा। दून अस्पताल में आज भारी बवाल हुआ है। मरीज के साथ आए तीमारदारों ने महिला सुरक्षा कर्मियों पर लात घूंसे बरसाए, उनके सिर पर बोतल दे मारी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश भर में 103 सड़कें टूट गई हैं। 7 जिलों में स्कूल बंद हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2 दिन से ब्रेक लगा हुआ है।
रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू होगी और मतदान 1 अगस्त को होगा। और अब ये जान लेते हैं आज का प्रेरक वीडियो। इथेनॉल पेट्रोल भूल जाओ, बैटरी भी भूल जाओ भाई, ये बस चलने वाली है पानी से। भाई ये हाइड्रोजन बस रहने वाली है। इंडियन ऑयल एंड टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में ये बस बनी है और मैं आपको समझाता हूँ ये चलेगी कैसे। भाई इधर आओ, अंदर देखो, यहाँ पे इसका पूरा प्रिंसिपल समझा रखा है चलेगी कैसे। भाई सबसे पहले तो भाई हाइड्रोजन कैथोड पे आएगा, कैथोड के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो मोटर को पावर देगी, मोटर को पावर देने के बाद ये रहे भाई वो 4 सिलेंडर हाइड्रोजन के जो बस के ऊपर लगे हैं। एक बारी में जब ये चारों सिलेंडर भर जाएंगे ना, उसके बाद भाई आपकी ये जो बस चलेगी ना 300 किलोमीटर चलेगी, यहाँ से ये रिफिल हो जाएगी। इन केस अगर हाइड्रोजन में कोई दिक्कत आती है, रिफिल नहीं हो पाती या कोई परेशानी आती है, तो यहाँ पर भाई इसकी बैटरी भी लगी हुई है जो इस बस को 40 किलोमीटर तक चला सकते हैं बिना रिफिल करे। तो ये बस रहने वाली है पानी पे चलने वाली है बस। और साथ ही में भाई जो हाइड्रोजन पावर का जो फ्यूल है ना वो इसमें यूज होगा। और टाटा और इंडियन ऑयल के साथ जॉइंट वेंचर में ये बस बन रही है। तो ये भाई फ्यूचर है इंडिया का जो अब आने वाला है। तो ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ।